अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं आज आप लोगों के साथ में ना विलेज शॉपिंग व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने यूपी से ख़रीदी की थी। तो चलिए व्लॉग की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों से बता देती हूँ, और ज़रूर वॉच करना, देखना, और मुझे फिर कमेंट में बताना। स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना आप लोग पूरा वीडियो। उसके बाद में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी नहीं लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने यूपी से, करारी से जो है कुछ बर्तन, कुछ क्लोथ्स, फुटवेयर और जो है थोड़ा सा गोल्ड, इस तरह की चीज़ें बाय की है। तो अगर आप एंड तक देखेंगे तो ही आप देख पाएंगे। सबसे पहले मैंने है ना ये 6 पीस कप का सेट था। आप चाहे तो इसको सूप एज अ सूप बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत चीप रेट में मिला। ये 40 रुपीज़ पर पीस मुझे मिला। तो मैंने 3 अलग कलर का 2 सेट बनाया है। और ये जो सेरेमिक आता है ना, ये सेरेमिक से बना हुआ है, विथ स्टैंड था ये। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर वो जो मेला आप लोगों ने देखा होगा ना, जब जो मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला था गांव का मेला करके, तो उस मेले से मैंने ये सेरेमिक के 2 जार लिए थे। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। पहले इस तरह की चीज़ें ट्रेंड में नहीं थी, पहले तो ऐसे ही बिका करती थी, लेकिन अभी ये ट्रेंड में है। अगेन मैंने है ना यहाँ से भी जो है ना 2 सूप बाउल लिए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैंने दोनों के लिए 2 लिया। और विथ स्पून था ये। एक्चुअली एक स्पून मुझे मिला नहीं, मैंने कहाँ रख दिया मालूम नहीं। और एक है ना कांच का बाउल भी लिया था मैंने, विथ लिड था, और बहुत चीप रेट में मुझे मिला। और ये जो आप देख रहे हैं ना फ्लावर वास, ये भी सेरेमिक है। ये भी मैंने उसी जो गांव का मेला था ना, उसी मेले से लिया है। और ये कोस्टर है, आप लोगों को पता ही है ये इसके बारे में। तो इसमें बहुत सारे कलर वैराइटीज़ थी, लेकिन कैसे वो पिक्चर्स बनी हुई थी, कुछ ना कुछ मतलब एनिमल्स की, तो मुझे वो नहीं समझ में आया। तो ये जितना भी आपको सेरेमिक का दिखेगा ना, ये सारा मैंने जो है ना वो गाँव के मेले से लिया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है? तो ये फ्रूट खाने के लिए छोटे-छोटे जो है ना फ़ोर्क है। और ये भी मैंने उसी गाँव के मेले से ही लिया है। ये आई थिंक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट रेट थोड़ा ज़्यादा है। मैंने वहाँ पर ये 120 रुपीज़ में लिया है। तो ये हो गई गाँव की चीज़ें। उसके बाद में मैं बैंगल स्टोर गई थी। आप लोगों ने, जिन-जिन लोगों ने करारी शॉपिंग व्लॉग देखा होगा, तो उन लोगों ने देखा होगा उस दुकान को। तो मैंने वहाँ से ये जो है ना बैंगल लिए हैं। ये प्लास्टिक के हैं। और उसके बाद में ये सब मैंने ना डेली वेयर के लिए लिए हैं कि हम एक-एक कभी पहन लें। और ये ना प्लास्टिक है और ना काँच है, ये क्या मटेरियल है मुझे नहीं पता। मतलब ये क्या चीज़ है। और अगेन ये मैंने 4 स्टोन वाले लिए हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन-सा ज़्यादा अच्छा लगा। वो जो 4 पीस थे वो 100 रुपीज़ के थे। और वो जो प्लास्टिक वाले थे वो भी 100 रुपीज़ के थे। आई थिंक ये वाले जो थे ना, ये 200 समथिंग रुपीज़ में थे। मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि आपा थे साथ में, तो जो भी बार्गेनिंग थी उन्होंने ही किया था। मैंने तो किया नहीं था, मुझे मालूम नहीं। और ये वाले हैं ना, तो ये 8 पीस के थे। और ये भी जो है ना मेटल टाइप के ही है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। मैंने ये भी वहीं से बाय किया। और उसके बाद में अगेन मैंने ये कलरफुल बैंगल्स लिए। ये 100 रुपीज़ के थे। ये प्लास्टिक के है, एक्चुअली बहुत लाइट वेट है। और उसके बाद में जब मैं यहाँ से गई थी ना, तो अंशरा ने मुझे जो है ना थोड़ी लिस्ट बना के दी थी कि मम्मा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए करके। तो उसकी जो लिस्ट थी, उस लिस्ट के हिसाब से उसमें कुछ हेयर बैंड्स और जो है ये क्लिप्स वगैरह थी, क्लेचर थे। तो मैंने बस यही सब उसके लिए उस कॉस्मेटिक के शॉप से बाय किया था। और ये सब कैसे 10-20 रुपीज़ में ही वहाँ पर मुझे मिले हैं। आई थिंक दिस वन इज़ 50 रुपीज़, और मुझे इतना याद नहीं है। और आजकल ये क्लेचर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ना। इसकी जो चेन है बहुत बड़ी-बड़ी आती है। तो मैंने अंशरा के लिए लिया वाइट कलर में। उसको वाइट कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। और ये एक किस तरह जैसे बन वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें लगाने के लिए कि ये मोती की क्लिप थी। और मैंने अंशरा के लिए ना 2 नेकलेस लिए। ये सारी अंशरा ने जो मुझे लिस्ट दी थी, उस लिस्ट में ये सारी चीज़ें शामिल थी। और ये सब है ना 200 के रेंज में मुझे मिला है वहाँ पर। पता नहीं महँगा है कि सस्ता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अकॉर्डिंग टू बैंगलोर
वहाँ पर सस्ता ही लगा मुझे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी, स्टोन की शाइनिंग भी बहुत अच्छी है। अब रियल में मतलब ये फ़ोन में कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट रियल में शाइनिंग बहुत अच्छी है। और ये हेयर बैंड और आगे एक रेड कलर का हेयर बैंड, ये अंशरा को मेरी दोनों हेयर बैंड मेरी छोटी वाली भाभी ने दिया था कि आप मेरे तरफ से उसको दे देना। और एक उन्होंने नेकलेस भी दिया था और ये वाले सब जो है ना रबर बैंड्स भी उन्होंने ही दिए थे। ये जितने अभी मैं दिखा रही हूँ ना, ये सब वही लेकर आए थे, बाज़ार गए थे तो लेकर आए थे। और मतलब बहुत सस्ता और बहुत क्वालिटी की चीज़ें भी मिल जा रही थी वहाँ पर, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। मैंने जितना लिया है, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं बैंगलोर जाने के बाद आप लोगों को करारी शॉपिंग ब्लॉग दिखाऊँगी। वो हॉल मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये 2 शर्ट के कपड़े हैं, लाइट डार्क कलर में हैं, एक थोड़ा ब्लू टाइप में है और एक ग्रे कलर में है। ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए लिया था वहाँ से। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं सिर्फ़ 4 दिन के लिए गई थी तो मैं 3 जोड़े ही कपड़े ले गई थी। बट वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा, रोज़ पानी नहाना, तो फिर मैंने वहाँ से ये वाला है ना कॉटन का ड्रेस बाय किया था। ₹550 में है, क्वालिटी मैं सैटिस्फाइड नहीं थी बट मैंने ले लिया। और वहाँ पर मेरी बहन है, कज़िन बहन, उन्होंने स्टिच भी कर दिया था ये ड्रेस। और गाँव के हिसाब से मैंने लाइनिंग नहीं लगवाया, लेकिन मैंने इसको वहाँ पर एक भी बार नहीं पहना और मैंने इस तरह लेस लगा के स्टिच करवाया था। एक ड्रेस मैंने और लिया था, वो मैंने गाँव में पहना था। इंशाल्लाह जब कभी मैं पहनूँगी तो मैं है ना दिखाऊँगी आप लोगों को। और ये शरारा जो है ना, ये आपा ने अंशरा को दे के भेजे है वहाँ से। और इसका कलर बहुत प्यारा है, लाइट फिरोज़ी कलर है और मटेरियल जो है ना इसका जॉर्जेट है। और मैं इसके रेंज के हिसाब से शॉक्ड थी इसकी क्वालिटी को देख के। आई थिंक ये 1400 के रेंज में था, 1400 के रेंज में था। यहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और शायद मुझे नहीं पता यहाँ पर इतने कम रेंज के और इतने अच्छे कपड़े कहाँ मिलेंगे, मुझे नहीं पता। और फ्रिल वाली स्लीव्स थी और कट वर्क का दामन था और शरारा जो था अच्छा घोल वाला था एकदम। और नेक पे भी अच्छा काम था, दुपट्टा भी इसका बहुत अच्छा है। और ये एक सूट है ना, आपा ने मुझे दिलाया क्योंकि मैं इतने साल के बाद गई ना, 3 साल के बाद समथिंग गई, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिलाया। ये इसका दुपट्टा है, ये पाकिस्तानी सूट है, तो दुपट्टे के जो है ना पल्लू पे दोनों साइड पे नेट लगा है और उस पे एम्ब्रॉयडरी है। और ये वाला सूट है ना, मेरी बड़ी वाली भाभी ने मुझे दिलाया। ये रेडीमेड नायरा था, नायरा कट जो भी ट्रेंड में है, तो प्लाजो टॉप ये वो सब स्टिच था। लेकिन मैंने इसको वापस से लाइनिंग लगा के वहीं गाँव में ही स्टिच करवा लिया फिर से, कि एकदम बहुत ज़्यादा लूज़ था, बहुत ओवर साइज़ था, स्लीव्स वगैरह सब बहुत था। ये एक और ड्रेस और कपड़े हैं ना कुछ मैं छोड़कर आई क्योंकि मेरा लगेज ज़्यादा हो गया था। एक मेरी छोटी वाली भाभी ने दिलाया था, एक बहन ने दिलाया था, तो बड़ी भाभी और बहन का मैं लेकर आ गई। और छोटी वाली भाभी का मैं स्टिचिंग के लिए छोड़ कर आई कि चलो कोई आएगा तो आप लोग दे के भेज देना। तो इसका काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और मैं अगेन आप लोगों को इसका प्राइस बता दूँ, ये मुझे 1400 के रेंज में उन लोगों ने दिया। ये वाला जो सूट है ना, जो मैंने आप लोगों को पहले दुपट्टा दिखाया ना जिसके पल्लू पे नेट का काम लगा किया हुआ था, ये पाकिस्तानी सूट है। ये मुझे आपा ने दिलाया था और ये इसका भी रेंज बहुत सस्ता था। ये भी शायद 1300-1400 के रेंज में था और मटेरियल जॉर्जेट था और काम बहुत अच्छा था। पता नहीं वहाँ पर इतने सस्ते कैसे मिल जाते हैं, मालूम नहीं। और 4 मीटर इसकी लाइनिंग थी, मतलब 2 मीटर टॉप का और 2 मीटर बॉटम का दिया था और पैच दिया है। आप चाहे तो बॉटम में लगा सकते हैं और स्लीव्स वगैरह भी ना बहुत अच्छी लग रही थी इसकी। तो ये मेरा मिनी सा व्लॉग था और शॉपिंग हॉल का, करारी शॉपिंग हॉल का। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कभी भी कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को जो है ना रिसीव हो। और ब्लॉग को पूरा वॉच करिए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। और ये एक ड्रेस अगेन मैंने वहीं से ही बाय किया था ये। तो नीचे इसमें स्कर्ट है और ऊपर ऐसे फ्रिल वाली ना टॉप है। ये 500 के रेंज में मिला है और अगेन इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट और स्मूथ विथ लाइनिंग है। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा मैं फुटवियर की शॉप पर गई थी, तो वहाँ से मैंने ये एक फुटवियर बाय किया था, मुझे अच्छी लगी, वेरी कंफर्टेबल और बहुत लाइट वेट थी। और उसके बाद में मैंने एक एम्ब्रॉयडरी वाली जो है ना नागरा बाय किया क्योंकि मैं बहुत सालों से इस तरह की चीज़ें मैंने पहनना छोड़ दी। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कंफर्टेबल होता है कि नहीं होता।
और एक फुटवियर हमज़ा को आपा ने दे के भेजी थी ये वाली, और एक मैंने लेकर आई थी ये वाली, क्योंकि वो है ना बहुत दिन से ऐसे ही बोल रहा था, हालाँकि मुझे सब अच्छी नहीं लगती लेकिन उसका दिल रखने के लिए मैंने उसको ले लिया। और एक अंशरा को डेली यूज़ के लिए, तो आप लोगों को तो पता है अंशरा को हमेशा फुटवियर जो है ना घर से ही आती है, मैं यहाँ से बहुत कम बाय करती हूँ। और मैंने ये ना एक तारा लिया है वहाँ से। तो बस इतना ही आज के व्लॉग में। पसंद आएगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा।